नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा के जीवन पर, जिनका नाम सुनते ही वीरता, साहस और देशभक्ति की तस्वीरें हमारे सामने आ जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के अमर नायक महाराणा प्रताप की। उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष, बलिदान और गौरव से भरी हुई थी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जाने महाराणा प्रताप के संघर्षों, उनकी वीरता और उनके अद्वितीय योगदान के बारे में। उनकी पूरी कहानी में छिपी है साहस, निष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग समर्पण की अनगिनत गाथाएं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। लेकिन मेवाड़ का यह तेजस्वी प्रकाश कई शक्तियों की आंखों में खटकता था। दिल्ली सल्तनत, बहलोल लोदी से लेकर बाबर तक और फिर अकबर, सभी ने किसी न किसी समय मेवाड़ पर अधिकार करने की कोशिश की थी। लेकिन हर बार मेवाड़ के वीरों ने यह सिद्ध कर दिया था कि शरीर कट सकता है पर आत्मा नहीं झुक सकती। प्रताप के पिता राणा उदयसिंह द्वितीय के समय चित्तौड़गढ़ पर मुगलों ने हमला किया। 1567 से 68 में अकबर ने चित्तौड़ पर घेरा डाला। 3 महीने तक चले इस युद्ध ने चित्तौड़ की धरती को रक्तरंजित कर दिया। जब आखिरी उम्मीद भी टूटने लगी, तो राजपूत वीरों ने अंतिम युद्ध किया और रानियों ने जौहर किया। चित्तौड़ की हार से मेवाड़ टूटा नहीं, बल्कि प्रताप जैसे रत्न ने इतिहास को नया मोड़ देने की कसम खा ली। मेवाड़ की यह जिजीविषा, यह बलिदान केवल राजस्थान के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। मेवाड़ ने यह सिद्ध कर दिया था कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, यदि संकल्प अडिग हो तो स्वतंत्रता की लौ बुझाई नहीं जा सकती। और इस लौ को ज्वाला बनाने का कार्य महाराणा प्रताप ने किया। चित्तौड़गढ़ के पतन के बाद मेवाड़ की सत्ता कमजोर हो गई थी, परंतु उनकी आत्मा जीवित थी। अब संपूर्ण मेवाड़ की आशा महाराणा प्रताप पर टिक गई थी। प्रजा जानती थी कि जब तक प्रताप जैसा राणा जीवित है, मेवाड़ की अस्मिता जीवित है। और प्रताप ने भी तय कर लिया था, मैं अपने पितरों की भूमि को स्वतंत्र किए बिना विश्राम नहीं करूंगा। मेवाड़, वह भूमि जहां माताएं अपने बच्चों को दूध के साथ शौर्य पिलाती थी। मेवाड़, वह भूमि जहां युद्ध भूमि में मरना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था। मेवाड़, वह भूमि जिसने भारत को सिखाया कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि धर्म है। यही वह भूमि थी जिसने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, एक युग पुरुष, एक अमर गाथा। और अब समय है जानने का, कैसे प्रताप ने अपने बचपन से ही वीरता की परछाई में कदम रखा। चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, प्रताप के जन्म और बचपन की अद्भुत कहानी की ओर। कुंभलगढ़ की ऊंची दीवारों के भीतर, पहाड़ों की गोद में वीरता का एक सूर्य उदित हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी, एक ऐसा दिन जब इतिहास ने अपनी नई कहानी लिखनी शुरू की थी। यह दिन था महाराणा प्रताप के जन्म का, एक ऐसे योद्धा का जिसने स्वतंत्रता को अपनी सांसों में बसाया था। आइए जानते हैं उस अद्भुत बालक की कहानी, जो आगे चलकर युगों युगों तक अमर रहने वाला था। कुंभलगढ़ दुर्ग, जो आज भी विश्व धरोहर में शामिल है, वहीं प्रताप का जन्म हुआ था। यह किला समुद्र तल से 1100 मीटर ऊंचाई पर स्थित था और अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण अपराजेय माना जाता था। यहाँ की हवाओं में स्वतंत्रता की सुगंध थी और पहाड़ों में अडिगता का बल। प्रताप ने अपनी आंखें खोली उसी धरती पर जहाँ आत्मगौरव जीवन का ध्येय था। महाराणा प्रताप के पिता थे राणा उदयसिंह द्वितीय, जो मेवाड़ के महाराणा थे। उनकी माता थी रानी जयवंता बाई, जो जालोर के सोनगरा चौहान वंश से थी। जयवंता बाई स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण थी। प्रताप को वीरता, धर्मनिष्ठा और सत्य का पहला पाठ अपनी मां से ही मिला था।
प्रताप के व्यक्तित्व में जो करुणा, दृढ़ता और आदर्शों के प्रति निष्ठा थी, उसकी नींव उनकी माता ने ही डाली थी। बालक प्रताप साधारण बच्चों जैसा नहीं था। वे बचपन से ही अत्यंत निर्भीक, जिज्ञासु और बलशाली थे। जब दूसरे बालक खेलकूद में मग्न रहते, प्रताप घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। उनकी आंखों में बचपन से ही एक चमक थी, एक सपना, मेवाड़ को स्वतंत्र और गौरवशाली बनाए रखने का सपना। प्रताप की शिक्षा में शास्त्र और शस्त्र दोनों शामिल थे। उनके गुरु थे अच्युतानंद पंडित, जिन्होंने उन्हें वेद, धर्मशास्त्र, नीति, कूटनीति और युद्ध नीति का ज्ञान दिया। साथ ही प्रताप को तलवार चलाना, भाला फेंकना, घुड़सवारी, तीरंदाजी, हाथापाई की कला में भी दक्ष बनाया गया। प्रताप की विशेषता यह थी कि वे जो भी सीखते थे, उसमें अपनी आत्मा डाल देते थे। उनका शारीरिक हाथी पर काबू पाने की घटना कहते हैं, एक बार महल के एक उग्र हाथी ने बेकाबू होकर तहलका मचा दिया। सभी सैनिक डरकर पीछे हट गए। प्रताप मात्र 12 वर्ष के थे। वे बिना डरे नंगी तलवार लेकर हाथी के सामने आ खड़े हुए। अपने अदम्य साहस और चतुराई से उन्होंने हाथी को वश में कर लिया। यह घटना पूरे महल में प्रताप की बहादुरी की गूंज बन गई। चेतक से दोस्ती। प्रताप को घोड़े अत्यंत प्रिय थे। उनके प्रिय घोड़े चेतक से उनकी दोस्ती बचपन में ही हुई थी। चेतक भी कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी गति, शक्ति और समझ अद्वितीय थी। प्रताप और चेतक की जोड़ी इतिहास में अमर हो गई। यह कहा जाता है कि चेतक भी प्रताप के संकल्प और साहस को समझता था। उन दोनों के बीच शब्दों से परे एक गहरा संबंध था। राणा उदयसिंह का उत्तराधिकारी प्रश्न। राणा उदयसिंह की कई रानियां और कई पुत्र थे। राजनीतिक षड्यंत्रों और दरबारी चालबाजियों के कारण अक्सर प्रश्न उठता था कि मेवाड़ का भविष्य का राजा कौन बनेगा। भले ही प्रताप सबसे बड़े और योग्य पुत्र थे, लेकिन कुछ दरबारी प्रताप के भाई जगमाल को गद्दी दिलाना चाहते थे। जगमाल लालच और राजनीतिक प्रभाव में था, जबकि प्रताप नीति, न्याय और आदर्शों के मार्ग पर चलते थे। यह संघर्ष बाद में प्रताप के जीवन को नई दिशा देगा। बालक प्रताप की विशेषताएं। आत्मसम्मान। प्रताप बचपन से ही स्वाभिमानी थे। वे कभी अन्याय या अपमान को सहन नहीं करते थे। त्याग। आरामदायक जीवन के बजाय वे कठिन साधना को महत्व देते थे। धर्मनिष्ठा। सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते थे। राष्ट्रभक्ति। छोटी उम्र से ही उनके दिल में मेवाड़ और मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था। प्रकृति से प्रेम। प्रताप का मन प्रकृति से गहरा जुड़ा था। उन्हें पहाड़, नदियां, जंगल अत्यंत प्रिय थे। यह प्रेम आगे चलकर उनके गुरिल्ला युद्ध कौशल में काम आया, जब उन्होंने जंगलों और पहाड़ों को अपना किला बना लिया। वे कहते थे, जब धरती मेरी माँ है, तो उसके जंगल मेरी शरणस्थली है। जब प्रताप किशोरावस्था में पहुंचे, उनका व्यक्तित्व और भी प्रखर हो गया। उनकी तलवार की धार की तरह ही उनके विचार भी तीव्र और स्पष्ट थे। उनके अंदर आत्मबल, साहस और नीतिपरकता का अद्भुत संगम था। उन्होंने अपने आप को युद्ध और राजनीति दोनों के लिए तैयार कर लिया था। अब समय आ चुका था जब प्रताप को अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना था, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर बलिदान के लिए स्वयं को समर्पित करना। कहते हैं, किशोरावस्था में ही प्रताप ने माता एकलिंगनाथ के सामने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने जीवन को विश्राम नहीं दूंगा। न महल का सुख लूंगा, न रेशमी वस्त्र पहनूंगा, न सुवर्ण के बर्तनों में अन्न ग्रहण करूंगा। यह प्रतिज्ञा उनकी आत्मा में बस गई थी। यह केवल शब्द नहीं थे, यह जीवन भर निभाई गई एक प्रतिज्ञा थी। कुंभलगढ़ की दीवारों के भीतर जन्मा वह बालक अब एक चट्टान बन चुका था।
एक ऐसा चट्टान जो आने वाले समय में आंधियों से भी नहीं डगमगाएगा। अब समय है जानने का, कैसे प्रताप बना मेवाड़ का महाराणा और कैसे उसने अकबर जैसे महाशक्तिशाली सम्राट को ललकारा। चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, मेवाड़ की गद्दी और प्रताप की चुनौती। आज के इस वीडियो में हमने महाराणा प्रताप की जीवन यात्रा के हर पहलू को विस्तार से जाना। उनकी वीरता, उनके संघर्ष और उनके बलिदान ने न केवल मेवाड़ को सम्मान दिया, बल्कि पूरी भारतीय भूमि को स्वतंत्रता और सम्मान के लिए प्रेरित किया। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्षों से कभी डरना नहीं चाहिए और अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहिए। उनकी वीरता और उनके कृतित्व को कभी नहीं भुलाया जा सकता। महाराणा प्रताप की गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है और उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उन्हें नमन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपके सुझाव और सवाल हमसे जरूर साझा करें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और चलते रहिए संघर्ष और समर्पण के पथ पर, क्योंकि महाराणा प्रताप का जीवन यही सिखाता है, कभी हार मत मानो। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।